जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है, अपोजिशन का एक ही बयानिया है कि ये हुकूमत आर्मी की वजह से बनी है और इमरान खान एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। नवाज़ शरीफ ने भी APC से खिताब करते हुए यही कहा था कि हमारी लड़ाई इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इमरान खान को लाने वालों के ख़िलाफ़ है, और इमरान खान अवामी वज़ीर आज़म नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। सिलेक्टेड और इलेक्टेड वज़ीर आज़म में क्या फ़र्क होता है? हमारी अब तक की तारीख में कौन कौन से वज़ीर आज़म सिलेक्टेड थे और इमरान खान क्या वाकई सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है? चलिए ज़रा हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ा लेते हैं। पहले सिलेक्टेड और इलेक्टेड में फ़र्क समझ लें। इलेक्टेड वो होता है जिसे वोटिंग के ज़रिए लोग पब्लिक ऑफिस के लिए मुंतखब करते हैं, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट और हमारे यहाँ MPA और MNAs वगैरह। जबकि सिलेक्टेड वो होता है जिसे वोटिंग के ज़रिए मुंतखब ना किया गया हो बल्कि एक चंद मखसूस लोगों में से जो जॉब के लिए मौजू हो या जिसे बेहतर समझा जाए उसे चुन लिया जाए, उसे सिलेक्टेड कहते हैं। यानी जो अवामी वोट के बगैर आया हो, जिसे चंद मौजूद लोगों में चुन लिया जाए, वो सिलेक्टेड होता है, जैसे आर्मी चीफ और IG पुलिस वगैरह। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए सिलेक्टेड का वर्ड पहली बार बिलावल भुट्टो ने असम्बली में खिताब करते हुए, जो उसका पहला खिताब था, उसमें कहा था। उसके बाद अपोजिशन ने इस वर्ड को इतना रगड़ा कि जो बंदा 25 जुलाई को बल्ले पर मोहर लगा कर आया था वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या इमरान खान वाकई सिलेक्टेड है, क्या वाकई से आर्मी लेकर आई है। जहाँ तक इमरान खान की बात है तो उसने पॉलिटिक्स में मुसलसल 22 साल जद्दोजहद की, धरने, जलसे, एहतजाज, सियासत। 22 साल की जद्दोजहद करने के बाद 25 जुलाई 2018 में मुल्क के 5 हलकों से मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचने वाला पहला MNA बन गया। उसके बावजूद भी उसके नाम के साथ सिलेक्टेड की छाप क्यों लगा दी गई? इसके पीछे 2 बड़ी वजूहत हैं। नंबर 1 तो ये कि इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा नहीं था। पिछली 4-5 दहाइयों में इमरान खान वो पहला शख्स सामने आया जो इस सिस्टम के बाहर से आया था। उसने 2 पार्टियों की इजारादारी को चैलेंज किया और कामयाब रहा, इसलिए इन पार्टियों से ये बर्दाश्त ना हुआ और उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। जबकि दूसरी बड़ी वजह थी हालात यूँ कि इलेक्शन से पहले तकरीबन तमाम पार्टियां काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी थी। नून लीग अपने आखिरी साल में इस हद तक कमज़ोर हो चुकी थी कि उसको इस्लामाबाद में जो मजहबी जमातों का धरना हुआ था उसमें कादियानी और काफर तक साबित कर दिया गया था। अदालतों में इनको बड़ी बुरी शिकस्त हो रही थी। नवाज शरीफ नाअहल होकर जेल जा चुके थे, बाकी कई मेम्बरान पर केसेस चल रहे थे, कुछ नाअहल हो चुके थे। इलेक्शन में जाते जाते नून लीग के तिलों से तेल ख़त्म हो चुका था। दूसरी तरफ यही हाल पीपल्स पार्टी का भी था। जरदारी साहब के साथ ओमनी ग्रुप का नाम जुड़ चुका था, धड़ाधड़ केसेस हो रहे थे और जो इस मुल्क में हुकूमत बनाते हैं वो हवाओं का रुख देख चुके थे, यानी इलेक्टेबल्स। हमारे मुल्क में इलेक्टेबल्स कामयाब MNAs का वो टोला होता है जो हुकूमत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। ये टोला हवा का रुख देखकर वफादारियां तब्दील करता है। 2002 में इनकी वफादारियां काफ लीग के साथ थीं, 2008 में पीपल्स पार्टी, 2013 में नून लीग और 2018 में नून लीग की उजड़ी हालत देखकर और हवा का रुख देखकर इनकी वफादारियां सारी PTI की तरफ हो गई। ये टोला PTI में शामिल हो चुका था और ये इलेक्शन से पहले के हालात थे। इलेक्शन हुए, PTI वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सकी। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर सिलसिला शुरू हुआ और मजबूरन हुकूमत बनाने के लिए इन्हें छोटी पार्टियों को साथ मिलाना पड़ा, और वही छोटी पार्टियां जो मुशर्रफ के साथ थीं। इमरान खान की हुकूमत बनी और शायद मुल्क की तारीख में पहली बार सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात मिसाली नज़र आए। इमरान खान ने हट धर्मी की बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलने का फैसला किया, क्योंकि हमारे मुल्की मामलात में फ़ौज का बहरहाल एक बड़ा किरदार होता है। आप इसे सही कहें या गलत, बहरहाल फ़ौज का मुल्की मामलात में गहरा तल्लुक तो होता है ना, क्योंकि कोई भी पार्टी हमारे मुल्क में जमकर हुकूमत नहीं कर सकी, कोई भी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। जबकि दूसरी तरफ फ़ौज के पास एक मुकम्मल पेपर वर्क होता है, उनके पास मुकम्मल एक हिस्ट्री होती है। इसलिए हमारे जैसे मुल्क में फ़ौज को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे मुल्की मामलात हैं, हम एक और सिविल मिलिट्री चपकलिश बर्दाश्त कर भी नहीं सकते। सबको साथ मिलकर काम करना होगा। और नए नज़रियाती बने नवाज शरीफ साहब ने तो अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में वज़ीर ख़ारजा तक नहीं रखा था और ख़ारजा अमूर के सारे मामलात भी आर्मी को देखने पड़ते थे। बैक टू पॉइंट कि इमरान खान सिलेक्टेड है या नहीं, इसका फ़ैसला आप खुद करें। लेकिन पहले नए नज़रियाती बने नवाज शरीफ साहब का भी जायज़ा ले लें। इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार ये डायरेक्ट हुकूमत में आ गए और इन्हें लाया कौन? एक मिलिट्री हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक। ज़िया-उल हक के बाद नवाज शरीफ की आज तक किसी भी आर्मी चीफ के साथ बन नहीं पाई, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहीं।
किसी को ज़बरदस्ती रिटायर करवा दिया, तो किसी को रिटायर करवाने के चक्कर में मार्शल लॉ लगवा दिया। अब खित्ते के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन मुल्क इंडिया में मोदी और बीजेपी की शक्ल में एक फाशिस्ट हिंदुत्व सोच की हुकूमत कायम है, जो कि अब चाइना से लड़ रही है, चाइना से लित्र खा रही है और अब अपनी आवाम से भी लित्र खा रही है। वो आवाम की सोच डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह का कोई एडवेंचर कर सकते हैं। दूसरी तरफ तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है और हमारे मुल्क में सी पैक पर बड़े ज़ोरों शोर से काम जारी है। इंडिया जैसा शातिर दुश्मन हमारे मुल्क में फ़िरका वारियत की एक नई जंग शुरू करना चाहता है। अरब ममालिक का इसराइल की तरफ झुकाव बढ़ गया है। ऐसे में हमारे मुल्क में सिविल मिलिट्री क़यादत का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आर्मी चीफ के साथ लड़ाई करके मुल्क को अंधेरों में झोंकने का नाम इलेक्टेड और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को साथ लेकर चल के एक टीम के तौर पर काम करने का नाम सिलेक्टेड है, तो फिर मेरे ख्याल से सिलेक्टेड ही बेहतर है। इसे आप टीम वर्क कहें या सिलेक्टेडिज्म, फैसला आपका है। अगर आप मुझे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने तो नवाज शरीफ साहब का खिताब भी सुनना है, नए नए नज़रियाती बने हैं, चलो इसी बहाने मैं भी नज़रियाती बन जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।